फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति के अध्ययन के क्रम में भाग 2 सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। सतत विकास लक्ष्य यूएनओ द्वारा निर्धारित किए गए दुनिया को बदलने के लिए बनाए गए लक्ष्य हैं। इनको जानने से पहले हम सतत विकास का अर्थ जान लेते हैं। सतत विकास क्या है? सतत विकास या सुस्थिर विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करते हुए इस प्रकार करना कि आवश्यकताएं वर्तमान ही नहीं अपितु अनंत काल तक पूर्ण होती रहें। अर्थात हम अपनी आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करें कि भावी पीढ़ियों द्वारा उनकी ज़रूरतें पूरी करने की गुंजाइश भी बनी रहे। नई सहस्त्राब्दी या नई सेंचुरी 21वीं सदी के प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के द्वारा गरीबी के विभिन्न आयामों से लड़ने के लिए एक व्यापक दृष्टिपत्र अपनाया गया। यही दृष्टिपत्र 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MGD या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के रूप में रूपांतरित हुआ। इन 8 सहस्त्राब्दी लक्ष्यों में शामिल हैं अत्यधिक गरीबी व भुखमरी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम, पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी बढ़ाना। इन लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक पूर्ण किया जाना था। 2015 में देखा गया कि कुछ नवीन चुनौतियां आ गई हैं और उन नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कारगर कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है जो इसको फॉलो करे, जो इसके बाद कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। इन्हीं आशाओं के साथ सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के सदस्य देशों द्वारा एक महत्वाकांक्षी एजेंडा ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड वर्ष 2030 बनाया गया और इस एजेंडे के तहत 5P को केंद्र बिंदु में रखकर कार्य योजना बनाई गई। ये 5P क्या हैं? 5P हैं पीस, प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप, यानी शांति, लोग, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और परस्पर सहयोग। इनको केंद्र बिंदु में रखकर इस तरह से कार्यक्रम बनाए गए जिससे कि लोग आपस में मिलजुल कर सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास गोल्स या SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रचना की गई, जिन्हें वर्ष 2030 तक सभी देशों एवं हितधारकों द्वारा हासिल किया जाना है। क्या है ये सतत विकास लक्ष्य? कौन कौन से लक्ष्य रखे गए? पहला लक्ष्य नो पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन सभी जगह से। दूसरा ज़ीरो हंगर, भुखमरी समाप्त करना। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। चौथा क्वालिटी एजुकेशन, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। जेंडर इक्वलिटी 5वां रखा गया, अर्थात सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण इसमें शामिल किया गया। छठा गोल था
सभी के लिए जल और स्वच्छता। 7वां, सभी के लिए किफ़ायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 8वां, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी कार्य प्रदान करना, रोजगार को बढ़ावा देना। 9वां है इंडस्ट्री या उद्योगों से संबंधित, और इसके लिए क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना इसके अंदर शामिल किया गया। नवोन्मेष या नए नए इनोवेशंस को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल किया गया है। 10वां गोल इनइक्वालिटीज़ या समानताओं को कम करना। 11वां शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना है। 12वां सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 13वां जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्कालिक कार्रवाई करना। 14वां गोल है महासागरों, समुद्रों और इससे संबंधित संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना। 15वां गोल है लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं, उनका पुनरुद्धार इसके अंदर आता है, जैसे वनों का, मरुस्थलों का और जैव विविधता, इन सभी को ध्यान में रखकर ये गोल बनाया गया है। 16वां गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये न्याय से संबंधित है, शांति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना आता है। और अंत में 17वां गोल पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यदि सब सहयोग नहीं करेंगे तो गोल्स पूरे नहीं किए जा सकते। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य रखा गया। कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण तथा करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना। अब हम देखते हैं भारत में इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या प्रगति करने के लिए नीति बनाई गई है। भारत में यह कार्य नीति आयोग के द्वारा किया गया। दिसंबर 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रथम SDG इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी की गई और इसके अंदर 17 गोल्स में से 13 गोल्स को ही शामिल किया जा सका और 62 प्राथमिकता वाले संकेतकों का उपयोग किया गया। मतलब इंडिकेटर्स या संकेतक लिए गए 62 और 17 में से 13 गोल्स के लिए हुआ, क्योंकि 4 गोल्स के लिए आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के अंदर समांक या आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए थे। और ये 4 गोल्स, गोल नंबर 12 जो उपभोग व उत्पादन से संबंधित है, गोल नंबर 13 जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, गोल नंबर 14 जो पानी में जीवन से संबंधित है, और गोल नंबर 17 सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, इनसे संबंधित नहीं लिए गए, क्योंकि ये तो विश्व से ही संबंधित है 17वां गोल। इसलिए एक देश या एक राज्य के लिए इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो इन 14 गोल्स के लिए, 13 गोल्स के लिए यह अध्ययन किया गया, 4 गोल्स के लिए नहीं किया जा सका। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है राजस्थान में इसमें कितनी प्रगति की गई और राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है।
केंद्र सरकार की भांति सतत विकास गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में राजस्थान द्वारा भी महत्वपूर्ण पहल की गई। जैसा केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रेणियों में विभिन्न राज्यों प्रदेशों को वर्गीकृत किया गया, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट, उसके अनुसार ही राजस्थान की प्रगति हम देख सकते हैं। अचीवर कौन सी श्रेणी है? सबसे ऊपर की श्रेणी, सबसे अच्छी श्रेणी अचीवर है, और सबसे नीचे की श्रेणी है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट तात्पर्य वे अभी कोशिश कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति में हैं, करना चाहते हैं पर अभी अचीव नहीं कर पाए। अचीवर ने अचीव कर लिया है, उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अचीवर सबसे अच्छी और एस्पिरेंट सबसे नीचे वाली रैंक है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 59 स्कोर के साथ परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। कुल 100 में से ये स्कोर हैं, अधिकतम स्कोर 100, और उसके अंदर राजस्थान का इंडेक्स है 59 या 59, और इस तरह से ये परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस मानचित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों की स्थिति किस प्रकार है। पूरे भारत के अंदर अधिकांश राज्य हम देख रहे हैं ऑरेंज कलर के हैं, जो परफॉर्मर स्थिति है, जो कि राजस्थान की भी स्थिति है। अचीवर 100 अंक वाले हैं, फ्रंट रनर 65 से 99, परफॉर्मर 50 से 64 और एस्पिरेंट 0 से 49 की श्रेणी है। और राजस्थान ऑरेंज कलर में है, एस्पिरेंट श्रेणी के अंतर्गत है। इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस तालिका का अध्ययन कर सकते हैं। तालिका में राजस्थान और भारत, इन दोनों के लिए स्कोर्स दिए हुए हैं। प्रत्येक गोल के लिए अलग अलग स्कोर्स दिए गए हैं। जैसे गरीबी का अंत, इसमें दोनों परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं। भुखमरी समाप्त करना, दोनों एस्पिरेंट की श्रेणी में आते हैं। स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, इसमें राजस्थान की स्थिति थोड़ी खराब दिखाई देती है हमें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में राजस्थान की स्थिति अच्छी है, फ्रंट रनर स्थिति में है राजस्थान। लैंगिक समानता में राजस्थान और भारत दोनों की स्थिति एस्पिरेंट की श्रेणी में आती है, मतलब निम्नतम श्रेणी में आती है। इसमें पूरे भारत को ही ध्यान देने की आवश्यकता है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता, इसके अंदर जहां भारत परफॉर्मर की श्रेणी में है और राजस्थान एस्पिरेंट की श्रेणी में है, इस तरह राजस्थान की जो स्थिति है वो संपूर्ण भारत की तुलना में खराब। किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, भारत परफॉर्मर और राजस्थान भी परफॉर्मर। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, भारत फ्रंट रनर और राजस्थान परफॉर्मर। इस प्रकार इस क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति संपूर्ण भारत की तुलना में सही नहीं है, नीचे की स्थिति है। उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, इसके अंदर राजस्थान की स्थिति भारत से अच्छी है, परफॉर्मर की स्थिति है, जबकि भारत की सबसे निचली एस्पिरेंट वाली स्थिति है। असमानता में कमी, इसमें राजस्थान भी फ्रंट रनर है भारत की तरह, और राजस्थान का स्कोर भारत से ऊंचा स्कोर है। भारत के लिए 71 है तो राजस्थान के लिए 79। संधारणीय शहर एवं समुदाय में दोनों की ही एस्पिरेंट की स्थिति है। राजस्थान भी एस्पिरेंट है और संपूर्ण भारत भी एस्पिरेंट है।
भूमि पर जीवन 15वां लक्ष्य, दोनों फ्रंट रनर। शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान दोनों ही फ्रंट रनर की श्रेणी में है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानचित्र में राजस्थान परफॉर्मर की श्रेणी में दिखाई दे रहा है, जो अचीवर व फ्रंट रनर की श्रेणी से नीचे की श्रेणी है तथा एस्पिरेंट से ऊपर की श्रेणी है। सारणी या तालिका से ज्ञात होता है कि लक्ष्य 1, 2, 5, 7, 10, 11, 15 व 16 मतलब अधिकांश लक्ष्यों की स्थिति में राजस्थान और भारत की स्थिति एक समान है। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार अवसंरचना, इसमें राजस्थान भारत से बेहतर स्थिति के अंदर है। जबकि लक्ष्य 3, लक्ष्य 6 और लक्ष्य 8 अर्थात स्वस्थ जीवन व आरोग्य, शुद्ध जल एवं स्वच्छता तथा सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास में राजस्थान पिछड़ रहा है संपूर्ण भारत की तुलना में। इसलिए इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। धन्यवाद।